नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपका चैनल मैथ स्टार और आप डिविजिबिलिटी में कुछ क्वेश्चन देख रहे थे नंबर सिस्टम में। तो इसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्याएं जैसे 1 से लेकर के 500 तक कोई संख्याएं हैं और ये संख्याएं ऐसी कितनी संख्याएं इससे 5 से कट जाती हैं या 5 से विभाजित हो जाती हैं। 1 से लेकर के 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित हो जाती हैं। तो सिंपल से इसमें 5 का भाग दे देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 100। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। हमने आपको ये भी बता दिए थे कि 400 से 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित हो जाए। तो हमें 1 से लेकर के 399 तक हम यहाँ पहले अपनी तरफ से जोड़ लेंगे और इसके बाद ये रेगुलर सीरीज बन जाएगी। फिर हम 500 तक निकाल लेंगे। 500 तक कितना आएगा, 1 से 500 तक संख्याएं आएंगी 100 माइनस 1 से 399 तक कितनी आएंगी, 99 संख्याएं आएंगी। 5 से भाग देंगे तो 79 आएंगी। तो हमारा ये हो जाएगा 21 आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको ये भी बता चुके हैं कि 1 से लेकर के 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 25 और 50 दोनों से विभाजित हैं। तो जब कोई भी संख्या दोनों से विभाजित होती है इसका मतलब वो एलसीएम से विभाजित होती है। तो हम 25 और 50 का एलसीएम लेके इसमें भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा, उतनी ही संख्याएं विभाजित होंगी। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 से 6000 तक कितनी संख्याएं 4 और 6 दोनों से विभाजित है। 1 से लेकर के 6000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हैं। 4 और 6 जब दोनों से विभाजित होंगी इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इन दोनों के एलसीएम से कितनी संख्या विभाजित होंगी वो हम निकाल लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। अब हमारा सवाल बन गया ऐसी संख्याएं कितनी होंगी जो 12 से विभाजित है। तो 12 का हम सिंपल से इसमें भाग दे देंगे तो संख्या आ जाएगी 500। तो 1 से 6000 तक 500 ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 और 6 दोनों से विभाजित है। ठीक है, अब हम सवाल लेंगे थोड़ा सा दूसरा हट के देंगे। 200 के बीच का सवाल लेते हैं। 200 तथा 900 के बीच, 200 तथा 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित है। ठीक है, 4 और 6 दोनों से विभाजित है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसे रेगुलर सीरीज बनाएंगे। 200 900 के बीच ये भी नहीं आएगी और ये भी नहीं आएगी, यानी हमारी संख्याएं आएंगी 201 202 ... 899। ये समझ में आ गया। अब रेगुलर सीरीज बनाने के लिए हमें यहाँ से लगाना पड़ेगा 1 2 ... 200। अब 1 से लेकर के पूरी सीरीज बन गई। अब हमें सवाल निकालना है कितनी संख्या 12 से विभाजित हैं। कहने का मतलब 4 और 6 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब उनके एलसीएम से विभाजित है अर्थात 12 से विभाजित है। तो अब हमें यहाँ से 899 तक 12 से कितनी विभाजित है। तो आप देखिए 899 को हम 12 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 12 से भाग कर देते हैं। 12 छक्का 72, 12 सत्ते 84, बची 5 59 हो गए और 12 5 60 तो नहीं होंगी, 12 चौक 72। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुल संख्याएं 12 से विभाजित। अब देखिए 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं 12 से विभाजित होंगी। तो हम देखते हैं 12 का 200 में भाग देंगे तो 12 एकम 12,
बची 8, 80 हो गई, 12 छिक्का 72, 16। तो 16 संख्याएं इधर होंगी और 74 संख्याएं इधर होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या से हम इस संख्या को माइनस कर देंगे, तो माइनस के 16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो एक शब्द है, तो एक शब्द दोनों की जगह पे के बीच आ गया, तो एक शब्द अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो इसलिए जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बहुत सावधानी से पढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन को इतना फास्ट पढ़ लेते हैं कि उसके बीच में जो छोटे छोटे शब्द होते हैं जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, इस प्रकार के कई चीज़ हम पढ़ ही नहीं पाते और हम सोचते ये तो उस टॉपिक का सवाल है, अगर उसका हुआ तो ठीक है, बाय द वे उसका नहीं हुआ तो भी हम उसी टॉपिक का कर देते हैं, क्योंकि हम पूरे सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ते। तो हमें सवाल को अच्छे से पढ़ना चाहिए और तभी जा कर के उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। चलिए अब एक अलग चीज़ देखते हैं। 1 से लेकर के 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाजित हैं। 2 या 3 से विभाजित हैं, इसका मतलब 2 से भी विभाजित काउंट करनी है और 3 से भी विभाजित काउंट करनी है। ठीक है, तो अब 1 से लेकर 200 तक 2 से कितनी विभाजित होंगी, 2 का भाग दे के हम निकाल सकते हैं। 3 से कितने विभाजित होंगे, हम 3 का भाग दे के निकाल सकते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर आता है, वो क्या आता है हम यहाँ देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आप देख रहे हो ये संख्याएं हैं। 2 से इसमें कितनी विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं 1 2 3 4 5। 2 से कितनी विभाजित हैं, 5 विभाजित हैं। 3 से कितनी विभाजित हैं, 1 2 3। 3 से कितने विभाजित है, 3। तो हमारी संख्याएं कितनी हो गई, 8 होनी चाहिए। 2 से विभाजित हमारी 5 हैं, 3 से विभाजित 8 है, 3 से विभाजित 3 है, तो हमारी संख्याएं 8 होनी चाहिए। चलिए गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारी संख्याएं 7 हुई। कहने का मतलब एक संख्या कहाँ से बढ़ रही है। तो आप देख रहे हैं इस जो 6 का अक्षर है इस पर 2 क्रॉस लगे हुए हैं, इसका मतलब ये संख्या 2 बार काउंट हो गई हैं। तो ये वो संख्याएं होंगी जो एलसीएम होता है, यानी 2 और 3 का जो एलसीएम होगा उससे जितनी भी संख्याएं आएंगी वो 2 बार काउंट होंगी। तो जब वो 2 बार काउंट होंगी तो हमें एक्चुअली आंसर कहाँ से मिलेगा कि उनको एक बार घटा दिया जाए। जैसे इसमें एक बार काउंट हुई है तो इस एक को जो है घटा दिया जाए, जब एक को घटा देंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो इस प्रकार से उन संख्याओं को हम घटा देते हैं। तो इसका मतलब जब 2 संख्याओं से विभाजित की बात करता है तो इसका मतलब पहली संख्या से विभाजित प्लस दूसरी संख्या से विभाजित माइनस एलसीएम से विभाजित, हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर 1 से 200 तक कितनी संख्याएं 2 या 3 से विभाजित हैं, इसका मतलब 2 से विभाजित प्लस 3 से विभाजित माइनस एलसीएम से विभाजित, हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए 2 से विभाजित 1 से लेकर 200 तक 2 से कितनी विभाजित होंगी, 100, 2 का भाग दे देंगे 100, प्लस 3 से कितनी विभाजित होंगी, हम 200 में 3 का भाग दे देंगे। 200 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 छिक्का 18 और 3 छिक्का 18, 66 संख्याएं आएंगी। ठीक है, माइनस 6 से कितनी संख्याएं आएंगी, 33 संख्याएं आएंगी। 6 का जब भाग देंगे एलसीएम 6 आ गया, तो जब 6 से भाग देंगे तो हमारी संख्या 33 आएंगी। तो 166 में से 33 घटाएंगे तो 133 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 1 से लेकर 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 7 से विभाजित हैं।
4 या 7 यानी 4 से भी विभाजित हैं, ऐसे भी कह सकता है। 1 और 5, 1 से लेकर 5 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भी विभाजित हैं और 7 से भी विभाजित हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं 4 से विभाजित संख्याएं। तो 4 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी? 5000 में हम 4 का भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4, 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1250। 1 से 5000 तक 1250 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से विभाजित हो रही होंगी। अब हम 7 से विभाजित निकालते हैं। 7 से विभाजित तो हम क्या करेंगे? 5000 में 7 का भाग दे देंगे। तो 7 सत्ते 49, बची 1, 10, 7 एकम 7, बची 3, 30, 7 चौके 28। 714 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। अब 4 और 7 का एलसीएम निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान देना, जब ये दूसरी एक दूसरे की को प्राइम संख्याएं हों, जब इन संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं हो, जब एक दूसरे में कोई भी कॉमन नहीं होता है तो ऐसी संख्याओं को को प्राइम कहते हैं। जब ऐसी को प्राइम संख्याएं हमें मिल जाएं तो इन दोनों का गुणा करके ही एलसीएम निकाला जाता है। जैसे 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 21 होगा। 11 और 13 का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का गुणा होगा, 143 होगा। तो कहने का मतलब अगर दो संख्याएं ऐसी हैं जैसे 14 और 25, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का गुणा ही होता है। तो इसी प्रकार से 7 का और 4 का एलसीएम कितना होगा? 28। तो हमें जो है 28 से विभाजित संख्याएं और निकालनी है। तो 28 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी? हमें 5000 को 28 से डिवाइड करना होगा। जब 28 को डिवाइड करेंगे तो 4 से काट सकते हैं, 4 सत्ते 28, 4 से काट सकते हैं 1250। 7 से जब इसमें भाग देंगे तो जाएगा 178 बार, 178। अब यहाँ देखिए जो हमारा आंसर क्या होगा? 4 से विभाजित संख्याएं प्लस 7 से विभाजित संख्याएं माइनस एलसीएम से विभाजित संख्याएं 178। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़िए और ये घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 1250 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ 0, 10 में 7 घटाएंगे 3 बचेंगे और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। 536 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 और 5 1786। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब कोई क्वेश्चन पूछता है कि इस संख्या से भी विभाजित है और उस संख्या से भी विभाजित है, इसका मतलब उन दोनों से विभाजित जो संख्याएं होंगी वो डबल आ रही होंगी, हमें उन्हें घटाना होता है, अर्थात वो एलसीएम वाली संख्याएं होंगी। 4 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है, इसका मतलब 28 से विभाजित संख्याएं डबल आ रही होंगी। हम उन्हें जब घटा देंगे तो हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जैसे हम दोनों से विभाजित के लिए सवाल करते थे, दोनों से विभाजित, ठीक है, तो दोनों से विभाजित होने के लिए सवाल निकालते थे तो एलसीएम से विभाजित निकालते थे, एलसीएम से विभाजित। ठीक है, अब जैसे देखिए कि हम सवाल लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसमें देखिए कि 4 से कटने वाली 1, 2, यानी कि 4 से कटने वाली होंगी 4 में से 1 अर्थात 1/4, और 4 से न कटने वाली होंगी 3/4। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो अब जैसे कहने का मतलब अगर हम बात करें कि 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से नहीं कटती हैं, तो 4 से कितनी संख्या नहीं कटेंगी? 3/4। ठीक है, तो हम इसमें 3/4 गुणा कर लेंगे, 75 आ जाएगा। अब जैसे कभी कभी क्या होता है
कि जैसे हम बात करें 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 7 से नहीं कटती, 4 और 7 से नहीं कटती। तो जब और लगा हुआ है तो यहाँ पर देखिए 4 से नहीं कटती 3/4, 7 से नहीं कटती 6/7, 7 से 1/7 ही तो कटेंगी, बाकी संख्या तो नहीं कटेंगी। इन दोनों का गुणा कर लेंगे 2 बार और ये 3 बार, ये हो जाएगा 9/7। तो 9/7 संख्याएं ऐसी होंगी जो नहीं कटेंगी। तो 100 में हम 9/7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 100 में हम क्या करेंगे, गुणा 9/7। 7 से ऐसी कौन सी संख्या होगी 100 के पास जो कट रही होगी, 98। तो हम यहाँ फिलहाल 100 को हम 98 मानेंगे, ये मैंने पहले भी बता दिया था। 98 मानेंगे तो फिर 98 में हम 9/7 का गुणा करेंगे। 7 से काट देंगे 14, 7 से 98 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, सॉरी नीचे 14 आएगा, तो 14 से काटेंगे 7 बार जाएगा, और 7 नम्मा 63, तो हमारी आंसर कितना आ जाएगा 63। लेकिन ये आया 98 तक, ठीक है। अब इसके बाद में 99 और 100 दो संख्याएं बची। अब इसमें देखिए 4 और 7 से नहीं विभाजित हो रही हैं, 4 और 7 से नहीं विभाजित हो रही हैं, लेकिन ये 4 से विभाजित हो रही है, 7 से विभाजित नहीं हो रही है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे। लेकिन ये संख्या 4 और 7 से दोनों से विभाजित नहीं हो रही है, तो एक संख्या इसमें और बढ़ जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। ये थोड़ा अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, और इस टाइप के और भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप बेहतर होगा कि माइनस करके ही सवालों को किया करें, तो ज़्यादा बेटर है। इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप इस प्रकार से कर सकते हैं, तो इस प्रकार से मेन चीज़ होती है कि जो संख्या नीचे बटे में होती है उसके हम पूर्णांक बना लेते हैं, उस संख्या में भाग देने के बाद कि कहाँ तक वो संख्या भाग जा रही है। अगर वहाँ तक जा रही है तो उसके बाद जो संख्या होती है उसे हम मैनुअली काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, और यदि आपके पास ऐसे क्वेश्चन हैं तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, या फिर मैं एक व्हाट्सएप पर डाउट ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में भी आप ज्वाइन होकर के इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।